कैसे भारत के खिलाफ एक इंटरनेशनल साजिश आज हम डिकोड करने वाले हैं। इंटरनेशनल प्लान इंडिया के खिलाफ आज डिकोड होगा। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, इनको आप पहचानते होंगे, लेकिन आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो किसी ने आपको नहीं बताया होगा। पहले एक खबर देखिए, इजरायल के राजदूत ने नादव लैपिड के बयान पर माफी मांगी है। नादव लैपिड वो इजरायली फिल्म मेकर जिन्होंने कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा बता दिया, वल्गर बता दिया। द कश्मीर फाइल्स पर नादव लैपिड के बयान पर इजरायल के राजदूत ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए। फिल्म को लेकर मेरी राय नादव लैपिड से अलग है। नाओर गिलोन ने कहा मुझे आपके बयान पर शर्म आती है, यह भी कहा नाओर गिलोन ने। तो इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने आईएफएफआई के जूरी हेड नादव लैपिड के बयान पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नादव लैपिड के बयान का विरोध जताते हुए लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने अपने ट्वीट में लिखा कि आपको शर्म आनी चाहिए। आपको ये बिग वॉल पर दिखाते हैं उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है। उन्होंने लिखा कि आपको शर्म आनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में मेहमान को भगवान कहा जाता है। आपने आईएफएफआई गोवा में जजों के पैनल की अध्यक्षता करने के लिए भारतीय निमंत्रण के साथ साथ उनके भरोसे, सम्मान और गर्मजोशी भरे स्वागत का सबसे खराब तरीके से दुरुपयोग किया है। यह इजरायल के राजदूत जो भारत में हैं उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा हमारे भारतीय मित्रों ने भारत में इजरायल के प्रति प्रेम दिखाने के लिए हमें बुलाया था। शायद यही वजह है उन्होंने आपको एक इजरायली और मुझे इजरायल के राजदूत के तौर पर आमंत्रित किया था, यह उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा हमने मंच से दोनों देशों के रिश्तों और समानता की बात की। मंच से भारत के मित्रों और मैंने कहा कि दोनों देशों में समानता है, हम एक जैसे दुश्मन से लड़ते हैं और हमारे पड़ोसी बुरे हैं, ये लिखा उन्होंने। ये हम आपको दिखाते रहेंगे, ये आगे आप देखते रहेंगे। लेकिन इस पर अब प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई हैं। कश्मीरी पंडित इस पर काफी ज्यादा खफा हैं। चलिए आपको बिग वॉल में दिखाते हैं। अब नादव लैपिड के बयान पर एक तो बहुत ज्यादा तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन कश्मीर फाइल्स को लेकर अगर नादव लैपिड ऐसा कह रहे हैं तो कश्मीर फाइल्स में है क्या, ये आपको देखना चाहिए। बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं आखिर कश्मीर फाइल्स किस मुद्दे पर बनी थी। 90 के दशक में कैसे वहां पर कश्मीर में एक नरसंहार हुआ, कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, ये कौन नहीं जानता। दरअसल आईएफआई के जूरी हेड ने फिल्म को वल्गर प्रोपेगेंडा बता दिया। नादव लैपिड जिनकी हम बात कर रहे हैं उन्होंने कश्मीर फाइल्स पर सवाल उठा दिए। जूरी के हेड नादव लैपिड ने द कश्मीर फाइल्स की निंदा की और निंदा ही नहीं की, बड़े सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। लैपिड के बयान पर इजरायल के राजदूत ने आपत्ति जताई है और उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल गलत है। जूरी ने भी लैपिड के बयान को उनकी पर्सनल राय, व्यक्तिगत राय कहा है। यह जूरी ने भी नादव लैपिड के बयान से खुद को अलग कर लिया है। लेकिन अब आप ये देखिए, कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की कहानी इस फिल्म में बताई गई है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स और जिसने बहुत बड़ा बिजनेस किया है वर्ल्ड वाइड। 1990 में कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म को इस फिल्म में दिखाया गया है। हम सब जानते हैं इसको लेकर इससे पहले भी काफी हंगामा हुआ देश में। जब फिल्म रिलीज हुई थी तो खूब विवाद हुआ था और इसको लेकर तमाम अलग अलग तरह की राय थी यहां पर लोगों की। फिल्म में सिर्फ एक पक्ष दिखाने का आरोप लगा था, कहा गया था कि केवल एक पक्ष दिखाया गया है। लेकिन अब जल्दी से आपको यह भी दिखाते हैं यहां पर कि इसको लेकर और क्या यहां जानकारी सामने आ रही है। एक जूरी के रूप में हमें फिल्म को लेकर न्याय करने के लिए नियुक्त किया गया। हम किसी भी फिल्म पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक टिप्पणी में शामिल नहीं होते, ये जूरी ने कहा है। ये जूरी की प्रतिक्रिया है, जिस जूरी में लैपिड के बयान पर जब जूरी ये पूरा हंगामा हुआ तो जूरी ने ये पूरा कहा कि ये उनकी निजी राय है और ऐसा किसी की तरफ से ऐसा किया जाता है तो ये उसकी व्यक्तिगत राय होगी। चलिए इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ देखिए, इस पर बात करने के लिए आदित्य राज कॉल दिख रहे हैं आपको, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। सुजेन बर्नर्ड हैं, जर्मन अभिनेत्री हैं, इंडिया में रहती हैं, हिंदी बोलती हैं। बहुत स्वागत है सुजेन आपका। आदित्य बहुत स्वागत है आपका। और येशिया रोजनमैन है, यरूशलेम से, हिंदी समझते हैं लेकिन बहुत अच्छी बोल नहीं पाते हैं। आपका भी बहुत स्वागत है येशिया, अ वार्म वेलकम ऑन TV9। सबसे पहले मैं तो आदित्य आपके पास ही आऊँगा। आदित्य देखिए, आप जर्नलिस्ट भी हैं, आप कश्मीरी पंडित भी हैं, आपका इजरायल से भी बड़ा अच्छा कनेक्शन है और आप इजरायल को भी बड़े अच्छे से समझते हैं। क्या ये जो बयान आया लैपिड का, इसके पीछे कोई इंटरनेशनल साजिश देखते हैं आप, भारत को डिमीन करने की, कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पर एक बार फिर अगेंस्ट इंडिया ले जाने की? देखिए गौरव, हमको समझना होगा ये वही लोग हैं जो कश्मीर का मुद्दा समझते नहीं हैं लेकिन अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं। ये वही लोग हैं जो सिर्फ इजराइल में नहीं, जो सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के अलग अलग कोने में हैं, जो भारत को नहीं समझते,
भारत की सॉवरेनिटी को नहीं समझते, जम्मू कश्मीर के इतिहास को नहीं समझते, लेकिन टिप्पणी करना चाहते हैं और एक पब्लिसिटी स्टंट के तहत करना चाहते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा, ये एक ऐसा वर्ग है जो चाहता नहीं कि इंडिया की प्रोग्रेस हो, इंडिया एक यूनाइटेड मुल्क जैसे रहा है और जितनी प्रोग्रेस हो रही है, वाहवाही हो रही है पूरी दुनिया में, वो बरकरार रहे। और जो नदाब लिपिड का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल एक प्रोपागेंडा थी, क्या वो एक खुद जूश व्यक्ति हैं, जूश समाज से हैं इजराइल में, क्या वो होलोकॉस्ट को भी ऐसा ही प्रोपागेंडा कहेंगे? क्या वो Seriously? शिंडलर्स लिस्ट और पियानिस्ट या बॉय इन स्ट्राइप्ड पजामा जो बहुत ही विश्व में क्रिटिकली अक्लेम्ड जूश होलोकॉस्ट फिल्म्स हैं, क्या उसको भी प्रोपेगेंडा कहेंगे? Exactly. क्योंकि दिस इज अकिन टू व्हाट कश्मीरी पंडित्स फेस्ड। और बिल्कुल, कश्मीरी हिंदू मैं के इस साथ बात भी से ऐसा ही बयान आपकी इस हुआ। बात को आगे यशिया के पास लेके जाऊंगा, लेकिन सुजन के पास चलते हैं। सुजन, आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हैं। फिल्में समाज का आईना होती हैं, सोसाइटी के ऊपर बेस्ड होती हैं, और कई बार फिल्में ऐसे होती हैं जो ऐसा कह जाती हैं जो लोग नहीं कह पाते। द कश्मीर फाइल्स को लेकर आप भी लगातार सोशल मीडिया पर काफी कुछ लिख रही हैं। नावेड लैपिड के इस बयान को आप कैसे देखती हैं बतौर फिल्म एक्टर, और कैसे आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली हम समझना चाहिए ये उसका इरादा क्या था, why was he saying it, and we have to understand as a nation ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, ऐसे बात क्यों करते ठीक है। हैं।